एक को अगम पुरुष, एक को अलग पुरुष, दूसरे को सब पुरुष उन्होंने विराजमान कर दिया। और तीनों लोगों की एक सी रचना, एक सा आनंद, एक सी शक्ति, उसमें कोई कमी लेती नहीं और अनामी लोग बिल्कुल अलग। इसीलिए रामायण में जो गोस्वामी जी महाराज ने अनुभव किया, एक अनीय अनामा और सच्चानंद प्रभुधामा जो हुई, वो एक उसका नाम बताया, नाम एक अनीय अनामा सच्चानंद, वो सबसे परे, किसी के बंधन में नहीं, उसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं, न कभी होगी न कभी हुई, वही सबका करता धरता, वही सबका आधार। अगम लोक और अगम पुरुष भी वही आधार, अलग लोक और अलग पुरुष भी उन्हीं के आधार, सतलोक और सतपुरुष भी उन्हीं के आधार। नीचे सतपुरुष की मर्जी से फिर नीचे विस्तार हुआ। उन्होंने नीचे अपने पुत्रों को उतारकर अपनी आवाज पर और नीचे स्थापित कर दिया। और सबसे छोटे पुत्र है निरंजन भगवान, जो सहजल कमल में बैठकर समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं और निरंतर सत्पुरुष की आराधना करते रहते हैं। एक क्षण भी उनकी आराधना से उनका विक्षेप नहीं होता है और उनको सतलोक से सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया कि जाओ तुम यहां से चले जाओ। इन्होंने तपस्या की, कितने युग और कल्प बीत गए और तपस्या से जब सत्पुरुष प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम जो भी चाहो तो मांग लो। उन्होंने कहा कि मैं आपके शत्रुओं की तरह से रचना चाहता हूं, मुझे उसी तरह का राज दे दिया जाए। सत्पुरुष ने एवं मस्त कर दिया और रचना करने के लिए जीवों का भंडार ऊपर से उतार करके इनको एक बहुत बड़ा भंडार इनको दे दिया कि इस जीवों के भंडार को लेकर तुम रचना का अपने विधान के अनुसार रचो। उन्होंने ये भंडार को ले दिया और फिर उन्होंने पांचों तत्व, उन्होंने सूक्ष्म बनाए, उन्होंने कारण बनाए, उन्होंने लिंग बनाए, फिर उन्होंने स्थूल बनाए और फिर ऊपर से ये सारा का सारा विस्तार शुरू हुआ। इसे नीचे की रचना करने वाले निरंजन भगवान, इसके ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए हैं, इसके ऊपर में पार्वती बैठे हुए हैं, फिर इसके ऊपर में सोन पुरुष है और उन सबका मालिक सत्पुरुष। ये जितने भी जीवात्माएं सबकी सवाई सत्पुरुष, वहीं से पूरा का पूरा भंडार उस आनंद में था, उस सुख में था, उस स्वतंत्रता में था, स्वाधीनता में था, उस ज्ञान में था, उस शक्ति में था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब ये यहां से दे दिया गया तो ऊपर से जाकर और नीचे जब उतारा गया तो ब्रह्म स्थान में इसको एक वस्त्र 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रखकर इसका पहरा दिया। फिर नीचे उतारा तो सहदल कमल में सूक्ष्म एक तत्व 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रखकर और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार इनका एक वस्त्र पहरा दिया। फिर नीचे उतारा तो लिंग शरीर 17 तत्वों का 10 इंद्रिया चतुर्संख्या का मन बुद्धि चित्त और अहंकार और उसके नीचे जब उतार दिया तो इस मृतलोक में 5 जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये शरीर बना हुआ। अभी आपको मालूम हुआ ये नश्वर शरीर है, ये किराए का एक मकान है, थोड़े दिन के लिए दिया गया। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया गया और इसको अधिकार पूरे आजादी के दे दिए। तुम निकल भी सकते हो, फंस भी सकते हो
तुम स्वर्ग भी पा सकते हो, नरक भी पा सकते हो, तुम 84 भी जा सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो, मोक्ष भी पा सकते हो। तुमको सब अधिकार दे दिया गया मनुष्य शरीर में, इस मृत लोक में। इसलिए इस मनुष्य शरीर की सबसे विशेष महिमा। इसी शरीर के द्वारा शास्त्र, इसी शरीर के द्वारा वेद, इसी शरीर के द्वारा पुस्तकें, इसी शरीर के द्वारा ज्ञान, इसी शरीर के द्वारा मालिक की व्याख्या, इसी शरीर के द्वारा आदि और अंत का वर्णन बताया गया। जो किताबों में लिखा है वो सब अपनी जगह पर सही है, उसमें कोई गलती नहीं। अभी आपको ये पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपका घर नहीं है, हम तो कहीं और के थे, वहां लाकर और हमको गुलाबे में फंसा दिया गया और लालच दे दिया, और लालच में हम सब के सब फंस गए। धीरे धीरे लालच दिया, लालच पाते पाते लालच में आ गए। फिर जब लालच में आए तो मोहममता ने सताया, काम क्रोध ने सता दिया, वासनाओं ने सता दिया, उसको उलझ गए। ज्ञान अज्ञान का कोई ध्यान नहीं रहा, न अज्ञान को खत्म कर सके न ज्ञान को पा सके। इसीलिए उसमें जन्म मरण, 4 खाने, 84 रखियों, अर्थात उसने नर्क बना दिए। और कहा कि जो जो ये काम करेगा उसको ये योनि मिलेगी, ये उसको स्थान मिलेगा। उसके समझाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा, साधु संत ज्ञानी तत्वदर्शी भेजे जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। हमेशा हर युग में उनसे ये शिक्षा लेते रहना, समझते रहना और मनुष्य की स्वाधीनता को अच्छी तरह समझना और जीवात्मा को निवेश छुटकारा करा लेना इसी मनुष्य शरीर के द्वारा। लेकिन आप जब उन समय के ऋषि मुनि, युग के ऋषि मुनि महात्माओं से अलग हो गए तो फिर उसने खाने बना दी, योनियां बना दी, बस उसमें भेजने लगा, अपने अपने कर्मानुसार नर्क बना दिए और बहुत दूर रास्ते से जाता। जब गिर गए रास्ता भूल गए। अब कब मिलेगा मन शरीर, किस वक्त में मिलेगा, वो कैसा समय होगा, ये कुछ नहीं कहा जाता। कैसे लोग होंगे, कैसे साथी होंगे, कैसा उपदेश होगा, कैसा खान पान होगा, कैसा बोलचाल होगा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उस समय महात्मा सामने आएंगे या नहीं आएंगे, तुम मानोगे या नहीं मानोगे, उनका दर्शन होगा कि नहीं होगा, उनकी शिक्षा का विस्तार होगा कि नहीं होगा, वो ज्ञान रास्ता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, ये तो वक्त और समय का अधिकार है। तुमको भी है और महात्माओं को भी। उसका उपयोग करोगे या नहीं करोगे, ये संपूर्ण अधिकार सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आपको दे दिया गया। अब आप उसका अधिकार समझो न समझो, दुरुपयोग कर दो या उपयोग कर दो, दोनों चीजें सब आपके हाथ में। रास्ता मनुष्य में रूपी शरीर से ही अपने घर में जाने का और वो कलयुग में नाम दो, शब्द दो है। दूसरा कोई भी रास्ता अपने घर में वापस जाने का नहीं। जब नाम मिलेगा, शब्द मिलेगा और सूरज जब शब्द से जोड़ी जाएगी, सूरज जब शब्द को पकड़ेगी, शब्द जब उसको अपनाएगा और सूरज को शब्द खींचेगा, सूरज को शब्द, सूरज जब शब्द में लय होगी और शब्द जब सूरज को अपना बनाएगा, अपना साथी बना लेगा, तब ये किताब होगा और तब ये पर्दे कुंडली की तरह से कर्मों के भर जाएंगे और तब उसको ज्ञान और चेतना इसको मिलेगी और तब वो दर्शन हर मंडलों का, हर स्थानों का, हर शरीरों का वो करती जाएगी, लिंग का, सूक्ष्म का, कारण का, उसके परे का, और तभी वो व्याख्या भली भाग उस ज्ञान की, उस आनंद की, उस शक्ति की वहां की रचना की करती जाएगी। लेकिन जब तक आपको तो ये अवसर ऐसे समय में मिल गया कि आपको ऊंचा से ऊंचा संदेश सुनने को मिला, फिर सहयोग मिला और तुम सहयोग उसका देते नहीं हो, फिर तुमको जब भेद बताया गया तो तुम अपने सूरत को नाम के साथ जोड़ते नहीं, तुम उसके बचते नहीं हो। अरे शब्द तो गुरु है, शब्द तो ज्ञान है,
सब एक आनंद है, उसके साथ जुड़ते नहीं हो तो तुमको अपना कैसे बनाएगा? तुमने तो घूमत लगा रखा है, कर्मों के पर्दे उड़ रखे हैं, इसलिए वो अपने में सब तुरंत को नहीं मिला पाता। वो धीरे धीरे पर्दे जब उतार देगा तो तुरंत को अपने में प्रकाश रूप में, आनंद रूप में, ज्ञान रूप में, शक्ति रूप में मिला देगा और तुरंत शब्द का रूप जब बन जाती है तो स्वयं रचना यही पुरस्कर्ता बन जाती है, रचना करने लगती। तो ऐसी छोटी अवस्था जो आज मानव शरीर में तुरंत में धारण की है वो लोप हो गई। उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि हम कितने ऊंचे स्थान के, हमने कितनी ऊंची शक्ति, हमने कितना ऊंचा ज्ञान, हमने कितना बड़ा प्रकाश, ये सब कुछ आज वो अपने को मोहताज, मरीज और रोगी ये जीवात्मा बन गई। उसके सहयोग साथ के लिए, मदद करने के लिए महापुरुष वो सत्पुरुष है, भेजता रहता है कि जाओ जीवों को जाकर किस तरह से पकड़ो, किस तरह से अपनाओ, उनको ऐसे उनको खुद और साफ करो। धीरे धीरे करके तो वो पकड़ते हैं, लेकिन आप उनको पकड़ लेने दो, शुद्धि और सफाई को कर लेने दो। जब धीरे धीरे बाहर के अंग जो चंचल है, मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, कान है, जिब्रा है, ये शुद्ध और साफ जब हो जाएंगे और फिर इनका मैल जब धुलेगा तो आंतरिक उस पर असर हृदय पर होने लगेगा। जहां तुरंत बैठकर आंख लेकर के अंधी हो गई, कान लेकर के बहरी हो गई, नाश्ता लेकर के उसकी नाक बंद हो गई, उस पर जब असर पड़ेगा तो पर्दा उतर जाएगा, आंख भी खुलेगी, नाक भी खुलेगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगेगी, देखने भी लगेगी, सुनने भी लगेगी, हर तरह की सुगंधे, हर तरह के दूध, हर तरह के शब्द आपको सुनाई देंगे, बहुत ही रसीले और प्यारे। लेकिन महात्माओं की जो क्रिया है उसे हमें समझना चाहिए कि वो हमको कैसे कैसे यानी मदद देकर के साथ शुद्ध पवित्र निर्मल करना चाहते हैं। तो लोग इस जल्दबाजी में सब कुछ भूल जाते हैं और आपको ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये कितने युगों का काम, कितने सदियों का काम, ये आज का नहीं है। कितने सदियों बीत गए, कितने तिलका बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, इन सब का काम अभी पड़ा हुआ है और उन कर्मों के अंबार, उन कर्मों के पहाड़ ये बराबर लगे हुए हैं। इन सब को जलाना, इन सब को उतारना ये छोटी साधारण हंसी और खेल की बात नहीं है। ये महापुरुषों ही ये बात है जो इतने बड़े पहाड़ गड्ढे को जलाकर खत्म कर देते हैं और जीवों को इस तरह से खिलाते हैं। ये उनका परिश्रम कोई बदल नहीं कर सकता, बच्चों देखने में नहीं आ सकता। महात्माओं ने तो इसके लिए शर्म तोड़ दी, लेकिन आप किसी साधारण पन में, आसानी में तो इसको समझते नहीं हो। कष्ट करके मुसीबत उठाकर जब कोई चीज मिलती है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी कदर होती है और आदमी फिर उसको किस तरह से पकड़ के रखता है। लेकिन कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी न तो इज्जत है, न उसकी कदर है, न उसका सम्मान है। उसको जो मुफ्त में घेरादारी में मिल रही है उसकी आज कदर नहीं करते हो। पीछे बहुत लोगों को कोरोना सुधारना पड़ेगा। महात्मा अपना काम तो करते ही जाते हैं, करते ही जाएंगे, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जीवन में लाभ उठा लो, बाद आप चिल्लाओगे और बाद तुम मुरीद बनोगे वो अच्छी बात नहीं। बाद आके बच जाओगे, बाद तुम कट्टर भक्त कहलाओगे और बाद में नवाब कितने लोग बच जाते हैं। लेकिन जो देखते हैं, जो पास और साथ में रहते हैं, उसी समय पर सब कुछ करना चाहिए। बाद में ये कट्टरता अज्ञानता की आती है, ज्ञान की नहीं आती। तुमने उनको देखा नहीं और कट्टर बन गए, उनकी बात सुनी नहीं और कट्टर बन गए, उनका रास्ता जाना नहीं और कट्टर बन गए तो अज्ञानता आ गई। लेकिन उनके सामने ही तुम कट्टर बन जाओ तो तुमको ये रास्ता मिल जाए, तुमको मुक्ति और खुद प्राप्त न हो जाए, तुम छुटकारा सब पा दो, अपने घर में अपनी आत्माओं को मरने से पहले ही पहुंचा दो। ऐसे कट्टर हमको बनना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मोटी बात सीधी साधी उसको ध्यान से सुनो। मैं कुछ और
आपको सांसारिक बातें भी बताना चाहता हूँ। जो पर्चों पर कागजों में लिखा जाता है उस सबका माने मतलब आप नहीं समझ सकते। उसके समझने के लिए थोड़ा विवेक होना चाहिए, बुद्धि निर्बल होनी चाहिए। तो महात्माओं के पर्चों की बात थोड़ी थोड़ी संकेत में समझोगे, लेकिन वैसे नहीं समझ पाते और उसी से हो जाता है तुम्हारा नुकसान। जो निशाना बता दे, जो लक्ष्य बता दे, वहां तक पहुंचने की चेष्टा करो, कोशिश करो और धीरे से चलते रहो। रास्ते में चलते रहोगे, मुड़ोगे नहीं, मुड़ोगे नहीं, चलते ही चलते रहोगे। एक ही एक कदम धीरे धीरे चिलचिल भी बढ़ता रहेगा तो आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन पीछे पहुंच जाओगे तो आगे का रास्ता तो बंद हो जाएगा और जो रास्ता तय किया था वो पीछे चले जाएगा। तो महात्माओं का जो लक्ष्य होता है वो वही पहुंचाना चाहते, उसी निशाने पर उसी लक्ष्य पर, और तुम उसको खो रहते हो। तो ये कोई परमार्थ और भक्तों जिज्ञासुओं और विदेश के लोगों के काम नहीं है। देर होने की जरूरत नहीं है, होश में रहो। जब होश में रहोगे, सचेत रहोगे, सतर्क रहोगे, तभी तो ऊंचाई से बच सकोगे। और तुम जब जहां भी सचेत नहीं रहे तो कहीं न कहीं फंस जाओगे, तो फंस जाओगे, फिर गिरने जाओगे, फिर कौन बचाएगा? तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए खानी बुराइयों की चल रही है, उससे निकलने के लिए एक सत्संग रूपी सहारा, वो सत्संग एक कील है, महापुरुष एक मौका है। हमको उस तरफ बढ़ना चाहिए जब धीरे 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 उनकी नौका के पास पहुंच जाए और नौका पर सवार हो जाए। और नौका महापुरुषों के नाम की है, शब्द की है। वो ऐसी चीज आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसी लंबी बंदी लगाना चाहते हैं कि धीरे से उसको पकड़ करके तुम संभल कर चल जाओ। धीरे से चलना उतरना तुमको आ जाए और निकल जाओ यहाँ से। और बिना नाम रुपी बंदी, बिना नाम रुपी बात की कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। उसने एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता वापस जाने का निर्धारित अनाधिकार बना रखा है। उसने दूसरा कोई रास्ता इधर नहीं किया, एक ही रास्ता। अज्ञान के तो अन्य अनंत को रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का धर्म पहुंचने का एक ही रास्ता और वो नाम है वो सत्य। कलयुग में उसका प्रभाव सत्यों की कृपा से और महापुरुषों सत्पुरुष की दया से जो इस समय प्रसारित हुआ है वो जीवों के हिस्सों के लिए, कल्याण के लिए, इसमें जीवों का मुफीद फायदा है, इसमें लाभ है। और ऐसे इस समय के लाभ को सत्पुरुष की कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद जब तुम प्राप्त कर सके तो इतना अच्छा सुलभ आसान दूसरा जीवन और समय आपको नहीं, ये बहुत अच्छा समय आपको मिला। इसलिए आप उस अनुकूलता में आओ और उसमें आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक होगा। ये मैं आपको सत्संग आपको सुना रहा हूं, तो सरकारी बातें भी बताना चाहता हूं कि आप रह जाते हैं। आपने अपने मतों को संग्रह करो। मत कहते हैं बुद्धिदान, उसको संग्रह करने की जरूरत है। जब एक जगह पर बुद्धिदान अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, एक ढेर बन जाएगा तो बहुत बड़ा काम होगा। एक मत होता है बुराई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो आप समझो शहर बनेगा। अच्छाई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो अमृत बनेगा। इसी में दो में अमृत और जहर में इसी में लड़ाई है। जहर खा लोगे मर जाओगे, अमृत पीलोगे मरोगे। मोटी सीधी सादी बात, इस मत संग्रह को एक जगह एकत्रित करो। अच्छाई का संग्रह होना चाहिए। अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, उस गंदगी से बच जाओगे। बुराई मत संग्रह होगा, बुराई में फंस जाओगे, बुराई का लेप चढ़ जाएगा
फिर वो कर्म आपको भोगना होगा, बच नहीं सकते हो। फिर कर्मार्थ का आपको कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तुम चिल्लाते बने रहोगे लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो जो शिक्षाएं दी जाए इस आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि महात्मा जानते हैं किधरे से थोड़ा ही तो वक्त रह गया। 50 साल निकल गए, कितने से रहे? 60 साल निकल गए, कितने से रहे? अरे 30 साल निकल गए, आगे आगे खत्म हो गए। तो आपके 25 साल निकल गए, वो आयु खत्म हो गई आपकी। तो अब ये बताइए कि किधर से रहना है? तुम्हारे सामने रोज घटनाएं जाने की होती रहती है, तो रोते हो, चिल्लाते हो, विलाप करते हो। ना उनके आने पर ना उनके जाने पर तुम कुछ कर सके। जैसे आए थे वैसे चले गए, नंगे आए थे, अज्ञान में आए थे, जाने का वक्त हुआ, न तुम उनसे कुछ ले सके, रोते हुए आए थे, रोते हुए सके। जो कुछ भी उन्होंने अपना कहकर बनाया था कि मेरा मेरा है, वो उसका कुछ न रह सका और सब इनकार रह गया। और सब लोग देखते रह गए, जो ये कहते थे मेरे हैं और मैं इनका हूं, वो तुम्हारे सामने खेल खत्म हो गया। ऐसे देखते देखते दिन प्रतिदिन ये आप रोज अनुभव करो और इस अनुभव को अपने अंदर आने दो, तभी ज्ञान होता चलेगा और सिद्धावस्था आपकी आ जाएगी कि आप फिर समझने लगोगे कि यही क्रिया जो मैं देख रहा हूं ये मेरे लिए भी खड़ी होगी और मुझे भी लोग इसी तरह से देखेंगे। जैसे मैं दूसरों को देखता हूं तो इसको मद्देनजर बिल्कुल सामने हम सबको रखना चाहिए, तो बात सबको समझ में आएगी। जरा जरा सी बात को भूल जाओगे, जो कुछ भी मिलता है अपने अपने कर्मों से, और जो कुछ भी अनेक कर्मों से जमा करते हो वो मन का धन होता है। वो धन भी ले जाता है, वो तो चला ही जाएगा, लेकिन घर का भी ले जाएगा। मन भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी और चित्त भी चला जाएगा, और बाहर का समाज जो आपने जमा किया है वो भी निकल जाएगा। मन बह गया, बुद्धि बह गई और चित्त बह गया, इंद्रिया बह गई, तो फिर बाहर का सामान जो ये छाया रूप में था वो भी चला गया। फिर रोते रह जाते, चिल्लाते रहते हो ये क्या हो गया। रोग देखते हो अमीर से गरीब, गरीब से अमीर हो जाते, निरोगी से रोगी और रोगी से निरोगी हो जाते। आप रोज देखते हो रूप होता है, रूप हो जाता है, रूप से रूपमान हो जाते हैं। रोज ये घटनाएं देखते रहते हो प्रतिदिन, और फिर भी आप अनुभव नहीं करते हो। माया ने कितना फायदा आपकी बुद्धि का डाल रखा है कि वो बिल्कुल भरा देती है, एकदम ऐसा कर देती है सुनसान कि कहीं कुछ नहीं है, यही जगह सब कुछ है और है कुछ नहीं। इसी को समझने के लिए हर क्षण महात्माओं की शिक्षा बढ़ रही है। महात्माओं के उद्देश्य हमेशा बढ़ना चाहिए, उनके शब्द खानों में पड़ना चाहिए, जिससे कि हम बराबर जगे रहें और खो न जाए। हम अपनी बुद्धि को खो न बैठे, हमारी बुद्धि हमेशा हर चीज को समझती रहे। उपदेश सुनने की इसलिए जरूरत पड़ती है, लेकिन दूर रहने के कारण हमको हर समय सत्संग नहीं मिल सकता। तो हमको कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कभी हमको ये संदेश सुनने को मिलते हैं, तो हम इतना भर लेते हैं कि हम बराबर उन महापुरुषों के शब्दों को याद करते रहे, जिससे कि हम संसार में उतना ही रह सके जितनी जरूरत और आवश्यकता है। बाकी इसके अतिरिक्त हम इसको समझते हैं कि हमको जाना है। तो व्यवहार और बर्ताव तो सब करो, सामान सब कुछ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रखो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए कि ये सामान किस लिए रखा जाता है, उसके लिए नहीं। तो आज ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। आज ये 8 तारीख समाप्त हो रही है, कल 9 है, कल भी दिन भर। मैं आपको नामदान नहीं दूंगा, करवाने की कोई जरूरत नहीं है, और नामदान नहीं दूंगा। नामदान का अर्थ और मतलब यह है कि वजन करना है। वजन करोगे वही आपके लिए समय को काम आएगा। वजन एक आपके लिए पूंजी
जमा होगी और वो पूंजी किसकी? आत्मा रक्षा की। जब आत्मरक्षा की पूंजी भजन करके आप जमा कर लोगे तो वक्त और समय तक वो पूंजी आपके काम आएगी। जीवात्माओं को नरकों में 84 में नहीं जाने देगी और जन्म मरण की पीड़ा से बचा लेगी। लेकिन पूंजी भजन करके ज्ञान से वजन से शब्द को आप प्रकट नहीं करोगे, शब्द को आप पढ़ोगे नहीं तो पूंजी जमा नहीं। शब्द एक पूंजी है, एक धन है, एक खजाना है जो उसको उतार लेता है, जो जमा कर लेता है भंडार के रूप में, वो उसके लिए उसका समूह बनता है, आनंद का प्रेम का समूह बन जाता है। उसी की कमाई हम लोगों को इस कलयुग में सुलभ और पार कर लेनी चाहिए। और ये नहीं करते हो तो काम तुम्हारे कौन आएगा? कोई काम आने वाला नहीं। सभी देखते देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा काम मत करो जो सब वक्त पर तुम्हारा साथ छूटे। ऐसा काम करो उन्हीं घरों में शरीर की रक्षा भी, परिवार की रक्षा भी, बच्चों की भी रक्षा, आए गए का सत्कार भी, सामाजिक काम भी हो जाए और तुम भगवान का भजन भी कर लो। तुम इधर का धन शरीर रक्षा के लिए भी उपयोग में ले लो और उधर भगवान के भजन से आत्मरक्षा भी कर लो। तो दोनों दिन तुम्हारे लोग परलोक के बन जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये नामदान का उद्देश्य और मतलब ये होता है कि भजन करना। नामदान का उद्देश्य और मतलब ये नहीं होता है कि धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी करना, डकैती करना या कत्ल करना। नामदान का उद्देश्य मतलब ये नहीं होता है कि आप मांस खाओ, आप शराबे पियो, ये नहीं उद्देश्य होता। उसका तो उद्देश्य ये होता है कि जो खेती का काम है, खेती का शरीर रक्षा के लिए करो, दुकान दफ्तर करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, तबलीगी करो, खाना भी खाओ। बीमार हो जाओ तो दवा भी ले लो, छाया के लिए मकान बना लो, छाया के लिए झोपड़ी बना लो, अपनी अपनी पसंदगी का। लेकिन इन सबको सैरगाह समझो, मुसाफिर खाना एक सराय समझो कि इसमें से कभी किसी समय भी हम जा सकते हैं। इन सब चीजों के लिए जब तक ये जीवात्मा शरीर में रहे तब तक इसकी हिफाजत मरम्मत मना नहीं की जाती है कि मकान की तोड़फोड़ मत करो। मकान को अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक जब तक ये जीवात्मा इसमें रहे तब तक इसकी मरम्मत पट्टी बराबर इसकी करते रहो, जिससे कि ये स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा तो भजन हो सकेगा। भजन हो सकेगा, अंतिम समय तक वो पूंजी जमा हो जाएगी, उसी से आपका काम बन जाएगा। इसलिए ये नामदान और भजन का रास्ता दिया जाता है। भजन का रास्ता सोने के लिए नहीं कि आप सो गए जाकर के, उसके लिए नहीं, जागने के लिए कि हमेशा तुम हर क्षणों में जागने की चेष्टा करो। लोग बोलते ऐसा कि आप ले जाते हैं भजन का रास्ता नामदान, घर में जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ करेंगे, तुम भी कुछ करो, गुरु भी कुछ करेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे तो गुरु कुछ नहीं करेगा, मालिक भी कुछ नहीं करेंगे। तुम भी कुछ करो, गुरु भी कुछ करे, मालिक भी कुछ करे, तीनों को करना है। मालिक को दया करनी है, उसने दया करा दी, गुरु के द्वारा तुम पर उसने दया करा दी। ये उसी मालिक की दया है कि उसने दया करा करके भेद बदला दिया। बता दो इनको भेद, मेरा राज मेरा भेद बता दो कि भजन ऐसे किया जाता है तो मालिक की दया हो गई। अब जिसमें तुम फंसे हुए हो गुरु उससे तुमको धीरे धीरे निकालेगा, तो गुरु को भी काम करना, तुमको भी काम करना। तुमको धीरे धीरे जहां जहां फंसे हो उससे निकलो, जो बताया जाए भजन करो, इतना तुम करते करो, गुरु भी मेहनत तुम्हारे साथ करेगा और तुम भी अपने लिए मेहनत करो। लेकिन तुम इसको समझते नहीं हो, नामदान ले गए अच्छे हो। मोह निकारात्रि ने संसार एक प्रपंच है, इसमें सो रहे हो और कहते हो कि गुरु ही हमारा काम करेगा। ज्ञानी गुरु मिल के हो तो चला रहा, अंधकार का गुरु मिला हो जरा था, उसमें सोते रहते हो, शरीर छूट जाता है, कौन किसका गुरु और तेरा कौन तेरा। इसलिए कहा गया है कि अंधा गुरु और सुधा है तेरा, कोई दर्द में खेलम तेरा।
दोनों के दोनों नाम जाते हैं। अरे भाई ज्ञानी गुरु हो तो मेरे चेहरे को कुटे अंधे को रास्ता दिखा सकता, लेकिन अगर धंधा देना दूर तो दोनों के दोनों दूर जाएंगे। तो तुम थोड़ा दिखाने की चेष्टा की जा रही है।